guys, welcome back to our channel. I am Jolly. And I am Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं और जो टाइटल है वो निकिता बताएगी. उसका टाइटल है कुरान का सबसे खूबसूरत वाक्या बाय मौलाना तारिक जमील. So guys, टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और इनके बयान आप सभी को पता है कि कितने ज्यादा अच्छे होते हैं और हमें सुनना बहुत ज्यादा पसंद है. सो गाइज, ये वीडियो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ जैसी कहानी और कोई नहीं सुनाई. खुद अल्लाह ने कहा नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस. मेरे महबूब आपको सबसे खूबसूरत कहानी सुनो. सबसे खूबसूरत क्या है? यूसुफ की कहानी. और किसी नबी का यूं तफसील से चलते चलते वाक़या पूरे कुरान में और कहीं नहीं जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी. यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के जुल्म की वजह से 40 साल उनको दरबदर होना पड़ा. 40 बरस घर से जुदा रहे. फिर तोहमत लगी, जुलेखा ने तोहमत लगाई और फिर जब वो औरतों में भी बात फैल गई कि मुजरिम तो यूसुफ नहीं, मुजरिम तो जुलेखा है, तो थोड़ी बदनामी होने लगी. तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया और पीछे ऐलान करवाया हादा जज़ाउ मन अराद बिसय्यदिही सू. जो अपने आका से बुराई करे उसकी ये जज़ा है. ये बाजार में नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी गधे पर फिराया जा रहा हो. फिर जेल 309 साल बिदअसिनी. जिन भाइयों ने यह दुख पहुंचाया था उनके साथ क्या होना चाहिए था. मैं सिर्फ उनका अब जुमला बताता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना तारुफ का, जो बिन्यामीन को रोक लिया. अब पीछे भाइयों ने जाकर बताया कि बिन्यामीन ने चोरी कर ली थी, उसको वो रोक लिया है वजीर खजाना ने. याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं बेटे मेरा ये खत ले जाओ और उसको दे दो तो वो उम्मीदें छोड़ दे. तो वो खत एक बड़ा दर्दनाक, वो बड़ी तहरीर थी. लिखा था अजीज़ मिस्र के नाम, हम अंबिया की औलाद शुरू से ही आजमाइश की भट्टी में हैं. मेरे दादा को आग में डाला गया, मेरे चाचा को छुरी के नीचे से निकाल, बाप का लफ्ज़ आता है, मेरे बाप को, चाचा को भी बाप अरबी में कहते हैं, छुरी के नीचे से निकाला गया. मेरे बच्चे को मुझसे छीना गया. आज 40 साल हो गए, मुझे उसकी खबर नहीं. तेरी बड़ी मेहरबानी मेरा बेटा वापस कर दे, हम चोर नहीं. अच्छा, चूंकि याकूब भी नबी यूसुफ भी नबी, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इख्तिदार में आ गए तो अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं बाप को बताने की कि भाई बता दो मैं ठीक ठाक हूं. खामोश खामोश. सबर पक रहा है पक रहा है पक रहा है. जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बहुत रोए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह अब मुझे मिला था, अपने घर वाले मिला, कल बता दो. पहले रोका हुआ का अब बता दो. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब ओढ़ते थे. अपने हुस्न ऐसा था, नकाब ओढ़ते थे कोई फितने में ना पड़े. जब वो दूसरी दफा भाई आए, तीसरी दफा, तो अय्युहल अज़ीज़ क़द मस्सना व अहलना दुर्र व जीना बिबिदाअतिन मुज़जात फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन. क्या आजिज़न कलिमात. जनाब लाए तो कुछ नहीं है भाई, ये 2 फूटी कौड़ियाँ हैं, हमें कुछ गल्ला दे दो, बड़ी भूख और फाका है. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे नकाब हटाया. एकदम उन्होंने यूं देखा, अभी पहचाना नहीं. मैं ये जुमला बताना चाहता हूं कि अल्लाह सुभान अंबिया के अखलाक क्या होते. मुझे क्यों सुना रहे, आप क्यों सुना रहे हैं? कि हम उसको पीछे चलने की कोशिश तो करें. क्यों बद अखलाक होकर मरना चाहते, क्यों लोगों
کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں. اسے ٹوٹنے دو, اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو, اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو, دوسرے کو مت ٹوٹنے دو. اپنے آپ کو توڑ دو, اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے, ٹوٹ کے چیز بنتی. یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا, پھر اسے جوڑا گیا, پھر یہ روڈ بنا ہے. یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں, لگ گیا نا پتا تو انو. تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے, اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا, آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو. یہ کہنا تھا قد علمتم, تمہیں سارا پتا تھا. تم نے مجھے گھر سے نکالا, کنویں میں ڈالا, بازار میں بکا, تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا. یہ کہنا تھا. واہ واہ, یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں, مدعی. آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا, ابو بکر تمہیں پتا چلا. یہ ہے ہمارا محاورہ. تو عربی میں حل. میرے بھائیو, آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں. ما فعلتم, فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے. تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا, اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا, کوئی جان بوجھ کے نہیں ہو. ایزان تم جاہل ہو, نادانی میں ہو گیا ہے. کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا. قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے, لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا. قرآن سارا ہی خوبصورت. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت. یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف, اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. حیرت, خوف, شک, یقین, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, آس لگائے ہوئے, خطرے میں گھرے ہوئے, تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے, تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے. بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّکَ, شیر حیرت میں ہے, انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف. پہلے شک پھر یقین, پہلے سوال پھر جواب, پہلے خوف پھر امن, پہلے ڈر پھر اطمینان. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف. کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں, یقیناً آپ یوسف ہو.
यूसुफ तो नहीं, अब यूसुफ मैं नहीं तर्जुमा कर सकता, मैं महसूस करता हूं कि वो क्या उस वक्त कैफियत होगी, अल्फाज नहीं मेरे पास। अना यूसुफ वहादा अखी, हाँ मेरे भाई, डरो नहीं, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, सब अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है। इन्नहु मन यत्तक़ व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन। सारे कुरान को दो लफ्जों में अल्लाह ने यहाँ बयान कर दिया, जो तकवा इख्तियार करता है, जो सब्र करता है, अल्लाह उसे ज़ाय नहीं करता। तकवा किसी मर्द औरत को अल्लाह से जोड़ता है और सब्र किसी मर्द औरत को अल्लाह और अल्लाह के बंदों से जोड़ देता है। सो गाइस, जो ये बयान था बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ में इसमें बीच-बीच में हमें लाइक इतनी अलग-अलग चीज़ें पता चली थी, जो कि हमें अपनी लाइफ में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उन चीज़ों को आज के टाइम में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा होगा। बट गाइस, अगर मैं शुरू की बात करूँ, जैसे इन्होंने जो पूरी ये जो वीडियो थी पूरी हिस्ट्री बताई थी उनकी हज़रत यूसुफ की। हाँ। तो हमने इससे पहले कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी कि इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। इसी वीडियो से हमें पता चला कि वो 40 साल तक अपनी फैमिली से उनको मतलब निकाल दिया गया था। और मतलब लाइक जैसे इन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली थी उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी लेकिन थी। उन्होंने हाँ, उनके दादा, उनके फादर एंड हाँ, उनको खुद के खुद अपने को बच्चे से अलग अलग कर कर दिया रखा था। था। उनको पता भी नहीं था कि 40 साल तक उनके बच्चे, जो उनका बच्चा था, वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, उनको हाँ। कुछ आइडिया नहीं था। मतलब ये स्टोरी सच में ये हमारे लोगों के लिए ही है, बट और मुझे ऐसा बोली लगता भी है जाती है हमारे हाँ, लोगों के लिए ही। हाँ, उनकी मतलब स्टोरी सुनना ही नहीं इंस्पिरेशन चाहिए। है। हाँ, सुनना नहीं चाहिए हमें इसको। खुद इम्प्लीमेंट भी करना हाँ, चाहिए। और ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है कि मतलब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, बट फिर भी एंड में जैसे उन्होंने बोला था, पेशेंस हाँ, बहुत बड़ी चीज होती है। एंड हम्म, आपको उसका आई थिंक जो रिजल्ट है वो आपको एंड में जरूर मिलता मिलता है। ही एंड मिलता है। पेशेंस सब सच में बहुत 2-3 बातें उन्होंने बोली थी जो कि बहुत अच्छी बोली थी। हाँ, जैसे उन्होंने वो बोला था कि जब हम्म, वो मतलब जब उन्होंने उनके साथ गलत किया था, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स ने ही गलत किया था, तो बाद में उन्हें लेकिन फिर उस चीज को उनके साथ भी कुछ हुआ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, पर उनके साथ भी फिर कुछ हुआ था। तो मतलब यही है कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो तो आपके साथ हाँ, भी आगे वो चीज होगी ही होगी। हाँ। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, जैसे इन्होंने बीच में बोला था कि मतलब टूट के ही जितना इंसान टूटेगा उतना ज्यादा मुझे स्ट्रांग बनेगा। लाइक उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि कपड़ों का एग्जांपल दिया था, वो कितनी बार कटता है देन वो बनता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगे, आई थिंक उतना ज्यादा तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुमको समझ मिलेगी। लाइक सीरियसली गाइज, बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर हम इसी पूरे जो ये वाक्या था इसी में ही अगर हम बहुत सारी चीजें निकालें, बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो कि आज की लाइफ में हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लास्ट में भी इन्होंने एक चीज बोली थी कि हमें फेथ रखना चाहिए अपने गॉड पे। जो लास्ट में बोला था। नहीं तो रियलिटी आपको फेथ तो रखना ही, अगर वो नहीं है तो फिर आप सच में फिर मुझे नहीं लगता आप किसी और पे भी इतने जल्दी विश्वास भी कर सकते हो, या फिर आप खुद भी ऑप्टिमिस्टिक हो पाओगे लाइफ में। सो गाइज, वीडियो बहुत अच्छी थी। ये पूरा जो बयान था बहुत बहुत ज्यादा सही था। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।